H3N2 वायरस का ट्रांसमिशन स्प्रेड कैसे होता है, लोगों में बहुत भारी कंफ्यूजन है। एंड लोगों का कहना है कि जैसे H1N1 आया था 2011 में, H1N1 का नाम था स्वाइन फ्लू, एंड वो स्वाइन फ्लू होता था पिग्स के खाने से। तो क्या यहां भी H3N2 पिग्स के खाने से होता है? यहां पे मैं जरा आप लोगों को क्लियर बता दूं कुछ बातों को, एंड इसको समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्लियर आइडिया मिल जाए कि आखिर ये फ्लू H3N2 कैसे फैलता है या स्वाइन फ्लू कैसे फैला था। तो ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, इसको बोलते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए, जो मिलता है पिग्स के अंदर। पिग्स ही इसका रिजर्वॉयर होता है, पिग्स में ही डिजीज भी यही करता है। लेकिन अब ये पिग्स से ह्यूमन बींग्स में कैसे चला गया? क्वेश्चन तो यही है कि अब पिग्स खाने से चला गया ह्यूमन बींग्स में। अब यहां समझिए, एक वो पिग जिसमें ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस पिग को हो गया है इन्फेक्शन, वो हो गया है बीमार। उसे भी स्नीजिंग होती है, उसे भी खांसी होती है। तो जब वो स्नीज करता है, जब वो खांसता है, उस समय अगर वो एयर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स जिसमें वो वायरस कंटेन्ड है, वो अगर ह्यूमन बीइंग्स के कांटेक्ट में आ गया, या तो उसके ब्रेथ के, उसके सांस के कांटेक्ट में आ गया, या तो नोज, माउथ या आईज के म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, तभी ये पिग्स से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो ऐसा नहीं होता है कि पिग्स को खा लिया तो इससे स्वाइन फ्लू हो गया या H3N2 वायरस आपके अंदर आ गया। तो कुक्ड मीट से, कुक्ड पॉर्क से कहीं ऐसी कोई बातें नहीं होती। तो रह गई बात स्प्रेड कैसे होता है, अब ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि छींकने में या खांसने में ये एयर ड्रॉपलेट के अंदर ये जो वायरस कंटेन्ड होता है, यही स्प्रेड का कारण है एक से दूसरे में। तो अब एक ह्यूमन बीइंग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अब उसे भी स्नीजिंग हो रहा है, उसे भी खांसी आ रही है बीच बीच में बार बार। तो जब स्नीज कर रहा है या जब खांस रहा है, तो इनके सामने कोई दूसरा इंडिविजुअल अगर रहेगा, उनके ब्रेथ में अगर ये वायरस चला गया, उनके माउथ में चला गया, उनके नजल मिकोसा में या उनके आईज की मिकोसा को टच कर गया, तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा इस डिजीज्ड इन्फेक्शन से नॉर्मल इंडिविजुअल में। इसके अलावे सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जो डिजीज्ड पर्सन है, उन्होंने फिर खांसा या छींका है और किसी ऑब्जेक्ट पे जाके वो वायरस अब अटैच हो गया है। अब उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे अगर कोई दूसरा नॉर्मल इंडिविजुअल आ गया, उसे भी ट्रांसमिट हो जाएगा। किसी डिजीज्ड इन्फेक्टेड इंसान के रुमाल में, हैंकरचिफ में भी वो वायरस रहता है, बार बार वहां स्नीज किया है उन्होंने। अब अगर उस रुमाल के कांटेक्ट में भी कोई आ जाएगा तो भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, रेस्पिरेटरी पैथोजेंस है। ये एयर ड्रॉपलेट में छोटे 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 पार्टिकल्स के रूप में वायरस जहां कंटेन्ड होता है, वहां से ये ट्रांसमिट कर जाता है, ना कि पिग्स के खाने से ट्रांसमिट हो जाता है। कुछ लोगों का अब ये कहना है कि कई बार ये फिजिकल कांटेक्ट से भी आ जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स फिजिकल कांटेक्ट से तो ये आएगा ही, लेकिन ये तब आएगा जब उस कांटेक्ट में वो वायरस ड्रॉपलेट के फॉर्म पे जमा हो, सरफेस पे हो, तभी ये ट्रांसमिट होगा। आई थिंक ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड्स ऑफ स्प्रेड है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको इस वीडियो से। उम्मीद करता हूं आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।